वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि खुद को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहने वाले फौज को कहते हैं हुकूमत गिरा दो, जब तक एनआरओ नहीं मिलता तनकीद जारी रहेगी। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान का तकरीब से खिताब, कहा इनकी चोरियां सामने आ रही हैं, इसलिए हुकूमत गिराने के लिए दबाव डाल रहे हैं। हर जगह माफियाज बैठे हैं, इनके खात्मे के लिए जद्दोजहद जारी है। तासुर दिया गया, बटन दबाते ही नया पाकिस्तान सामने आ जाएगा। नून लीग की फौज से हुकूमत गिराने के मुतालबे की तरदीद। ख्वाजा साद रफीक कहते हैं बयान हक़ाइक़ के मुनाफी है। ट्वीट में किसी ने फौज से हुकूमत गिराने का मुतालबा नहीं किया। निज़ाम की तब्दीली के दाई झूठ, जबर और साजिश का हिस्सा नहीं बनते। खुद फरेबी के शिकार हुक्मरान मंजिल खो चुके हैं। रायबन के वज़ीर-ए-आज़म को सजा के बावजूद बाहर भेज दिया। नवाब शाह का सदर सिर्फ इल्जाम पर 3 साल जेल में रहा। ऑपोजिशन लीडर पंजाब का हो तो जमानत मिल जाती है। सक्खर का कायदे हिस्ब पे इख्तिलाफ का ताहाल जेल में है। बिलावल भुट्टो जरदारी का शिकवा, कहा यहाँ एहतसाब के नाम पर इंतकाम हो रहा है। सदर जरदारी के बाहर जाने की कोई ख्वाहिश नहीं, इलाज के लिए बैरून मुल्क नहीं जा रहे। मौलाना फजल रहमान का एहतराम करते हैं। पीपल्स पार्टी ने सिंध में 13 बरस में गुर्बत के खात्मे में क्या इक़दाम किए। बिलावल आज मईशत का रोना रो रहे हैं। उनके वालिद भी IMF के पास जा चुके हैं। वज़ीर मुमलिकत फारूक हबीब का जवाबी वार, कहा सिंध में 14 अरब गंदम चोरी होती है तो चूहों का नाम लगाते हैं। आज भी भागदौड़ NRO के लिए है। सिंध में अंधेर नगरी चौपट राज है। अरकान असेंबली के मसाइल हल किए जाएंगे, तरक्याती फंड्स भी दिए जाएंगे। वज़ीर-ए-आज़म के अरकान पार्लियामेंट को मुलाकात में यकीन दहानी। बजट पर हिमायत के लिए अरकान असेंबली से मुलाकातों का टास्क आमिर डोगर को दे दिया। अरकान को हल्कों में मुतहरिक रहने की हिदायत। वज़ीर-ए-आज़म से MQM वफ़द की मुलाकात जारी। तरक्याती मंसूबे और मज़ीद एक वज़ारत पर बातचीत का इम्कान। मुआशी ग्रोथ का असर बजट में भी नजर आने लगा। हुकूमत कर्जों में 1200 अरब रुपए के इजाफे का फैसला। हजम 8400 अरब तक पहुंचने का इम्कान। सूबों के तरक्याती बजट में भी 1000 अरब रुपए की खती रकम मुख्तस की जाएगी। आइंदा माली साल मुआशी तरक्की का हदफ 4.8% रखे जाने का इम्कान। पेंशन का बोझ, सिंध हुकूमत की इस्लाहात। सरकारी मुलाजमीन की जल्द रिटायरमेंट पर पाबंदी का फैसला। रिटायरमेंट के लिए कम अज कम सर्विस 25, उम्र 55 साल मुकर्रर करने की तजवीज़। पेंशन आखिरी ली गई तनख्वाह के बजाय 3 साल की औसत तनख्वाह के हिसाब से दी जाएगी। 350 अरब का बोझ कम हो जाएगा। स्कीम का इतलाक नई भर्तियों पर होगा। कराची में पानी की किल्लत। असम्बली में अपोजिशन ने सूबाई हुकूमत के खिलाफ पोजीशन संभाल ली। स्पीकर डाइस का घेराव, पानी दो, सिंध हुकूमत पानी दो के नारे। पंजाब असम्बली में कंपनीज प्रॉफिट तरमीम बिल की मंजूरी पर अपोजिशन चरागपा। एजेंडे की कॉपियां फाड़ दी। ऐवान में शोर शराबा। एक तरफ लोड शेडिंग का अजाब तो दूसरी जानिब भारी भरकम बिलों की भरमार। नेपरा का के इलेक्ट्रिक के लिए बिजली की कीमतों में रद्दोबदल का फैसला। फ्यूल एडजस्टमेंट के नाम पर 4 माह के लिए बिजली महंगी कर दी गई। 3 माह का टैरिफ कम कर दिया। 7 माह के टैरिफ एडजस्टमेंट का नोटिफिकेशन जारी। और मुश्तबा सरगर्मियों का इल्जाम। फेसबुक ने एक बार फिर दर्जनों पाकिस्तानी अकाउंट्स बंद कर दिए। 40 फेसबुक अकाउंट्स, 25 फेसबुक सफात, 6 फेसबुक ग्रुप्स और 28 इंस्टाग्राम अकाउंट्स हटा दिए गए। ये सब भी होगा शामिल। बुलेटिन का आगाज करेंगे। वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने कहा है कि मुल्क में सारे माफियाज अपने मफादात की जंग लड़ रहे हैं। इनकी चोरियां सामने आ रही हैं, इसीलिए ये कहते हैं कि NRO दो, नहीं तो हम हुकूमत गिरा देंगे। खुद को जमहूरी कहने वाले फौज को कहते हैं हुकूमत गिरा दो। तकरीर से खिताब में वज़ीर-ए-आज़म ने कहा कि जगह जगह माफियाज बैठे हैं, जिनके खात्मे के लिए हमारी जद्दोजहद जारी है। लोगों को तासुर दिया गया कि बटन दबाते ही नया पाकिस्तान सामने आएगा। जैसी तहरीक इंसाफ की गवर्नमेंट आई तो मेरे ख्याल में पहले हफ्ते में शुरू हो गया था कि जी किधर है नया पाकिस्तान, और पहले हफ्ते में शुरू हो गया कि गवर्नमेंट फेल हो गई। तो 2.5 साल बड़े सब्र से गुजारे।
और लोगों को भी इस तरह मीडिया ने एक तासुर दिया कि एकदम एक बटन ऑन करते हैं और नया पाकिस्तान बन जाता है। कहते हैं कि जी हमें NRO दो, नहीं तो हम गवर्नमेंट गिरा देंगे। फौज को बुला रहे हैं कि फौज आके गवर्नमेंट गिरा दे। अपने आप को डेमोक्रेटिक मूवमेंट कहते हैं, क्योंकि उनका सारों का मकसद अपने इंटरेस्ट प्रोटेक्ट करना है। ये सारे जो माफियाज हैं ये अपने मफादात की हिफाजत की जंग लड़ रहे हैं और उसके लिए वो तैयार हैं गवर्नमेंट गिराने के लिए। और अपोजिशन तो खैर मुझे पता था उन्होंने तनकीद कर रही है जब तक NRO नहीं मिलना, तो वो तनकीद होती गई कि जी पाकिस्तान तबाह हो गया। और फिर अभी भी कल इन सारों ने मिल के कोई ड्रामा किया कि पाकिस्तान बर्बादी की तरफ चला गया। हम मेरे अपने लोगों को भी ये बड़ा मुश्किल वक्त से गुजरना पड़ा, क्योंकि हमें मुसलसल हर रोज़ तनकीद सुननी पड़ी माफिया से अपने आप को आज़ाद करने के लिए। हर जगह उनकी कोशिश है कि किसी तरह ये गवर्नमेंट फेल हो ताकि वो फिर उसी तरह एक करप्ट निज़ाम से फ़ायदा उठाते रहे। बाहर पैसे पड़े हुए हैं इनके अरबों $, डर लगा हुआ है कि गवर्नमेंट आएगी तो पैसे उनसे वापस आ जाएंगे। तो ये जो आज़ादी की स्ट्रगल है, चाहे आप माफिया से आज़ाद हो रहे हो या एक करप्ट निज़ाम से आज़ाद हो रहे हो, ये जद्दोजहद का नाम है। जबकि रहनुमा नून लीग ख्वाजा साद रफीक ने वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान को फौरी जवाब दे दिया। ट्वीट में कहा, किसी ने फौज से हुकूमत गिराने का मुतालबा नहीं किया। निज़ाम की तब्दीली के अलमबरदार झूठ और साजिश का हिस्सा नहीं बनते। खुद फरेबी का शिकार हुक्मरान मंजिल खो चुके हैं। वज़ीर-ए-आज़म की अपोजिशन पर सियासी वार, साद रफीक ने किया जवाबी वार। फौज से हुकूमत गिराने के मुतालबे का इल्ज़ाम हक़ाइक़ के मुनाफी करार। ट्वीट में साद रफीक ने कहा कि किसी ने फौज से हुकूमत गिराने का मुतालबा नहीं किया। निज़ाम की तब्दीली के दाए झूठ, जबर और साजिश का हिस्सा नहीं बनते। ख्वाजा साद रफीक का कहना था, आपकी सियासत ने जमहूरियत और तरक्की को पीछे धकेला। आपका फैलाया हुआ मलबा आप ही ने उठाना है। रायबंद के वजीर आजम को सजा के बावजूद बाहर भेज दिया। अपोजिशन लीडर पंजाब का हो तो जमानत मिल जाती है। बिलावल भुट्टो नून लीग और वफाकी हुकूमत दोनों पर बरस पड़े। कहा, नवाब शाह के सदर पर इल्ज़ाम लगे तो 3 साल जेल में रहे। सक्खर के कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ को जेल में डाल दिया गया। वज़ीर आज़म पर इल्ज़ाम लगे या उनकी बहन पर कुछ नहीं होता। वज़ीर आज़म के साथियों पर इल्ज़ाम लगे तो वो जेल नहीं जाते। ये किस किस्म का एक पाकिस्तान है? ये एहतसाब नहीं, इंतकाम है। आसिफ जरदारी बाहर नहीं जाएंगे, उन्हें बाहर जाने की कोई ख्वाहिश नहीं। मैं पूछना चाहता हूं उस वजीर आजम से जो कहता था एहतसाब होगा और इंसाफ होगा। ये किस किस्म का एहतसाब है, ये किस किस्म का इंसाफ है कि वजीर आजम के दोस्तों पे इल्जाम लगे तो वो जेल ना जाए, वजीर आजम के बहन पे इल्जाम लगे तो कुछ ना हो, नवाब शाह का सदर के बहन पे इल्जाम लगे तो हॉस्पिटल बेड से घसीट के जेल लिया जाता है। रायबंद का वजीर आजम को कन्विक्शन के बावजूद बाहर भेजा जाता है और जब नवाब शाह का सदर हो, छूटा इल्जाम लगे तो 3 साल तक मेडिकल बेल पे हो। कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ पंजाब से हो तो बेल मिले, कायदे हिज़्ब इख्तिलाफ सक्खर का हो तो पिंग पोंग की तरह कभी नाब कोर्ट, कभी हाई कोर्ट, कभी सुप्रीम कोर्ट, फिर वापस हाई कोर्ट। तो उस सूरत हाल में इस्तीफा देना और अदम एतमाद ना लाना हुकूमत का सहूलतकार बनने की मुतबादिल है। सिंध असेंबली में कराची में पानी की किल्लत पर बात करने की इजाजत ना मिलने पर अपोजिशन अरकान आपे से बाहर हो गए। ऐवान में शदीद हंगामा आराई की, स्पीकर डायस का घेराव कर लिया गया। MQM के मोहम्मद हसनैन ने एजेंडे की कार्रवाई रोककर बात करने की इजाजत देने का मुतालबा किया। हलीम आदिल शेख का कहना था कि जब पूरे शहर के लोग प्यासे मर रहे हैं तो मसले पर पहले बात होनी चाहिए। कराची में पानी के मसले पर बात की इजाजत न मिलना सिंध असेंबली में तूफान बर्पा कर गया। अपोजिशन अरकान ने शदीद एहतजाज किया, कराची को पानी दो के नारे लगाए। सिंध असेंबली अखाड़े का मंजर पेश करने लगी।
MKM के मोहम्मद हुसैन ने एजेंडे की कार्रवाई रोककर कराची में पानी की किल्लत पर बात करने की इजाजत मांगी। स्पीकर ने कहा, मामूल की कार्रवाई के बाद आपको बात करने का मौका मिलेगा। ताहम मोहम्मद हुसैन के बात करने के इसरार पर ऐवान में शोर शराबा शुरू हो गया। अपोजिशन अरकान नशिस्तों से खड़े हो गए। अपोजिशन लीडर हलीम आदिल शेख ने कराची में पानी की किल्लत पर बात करने की इजाजत के मुतालबे की हिमायत की। स्पीकर की जानिब से इजाजत न मिलने पर अपोजिशन अरकान ने स्पीकर डाइस का घेराव किया। ऐवान मछली बाजार का मंजर पेश करता रहा। रहनुमा PTI खुर्रम शेर जमान का कहना है कि पीपल्स पार्टी सिंध में मुकम्मल नाकाम हो चुकी है। कराची का पानी कराची के लोगों को नहीं मिल रहा। हर इलाके में टैंकर माफिया कंट्रोल होता जा रहा है। सिंध असम्बली इजलास के बाद मीडिया से गुफ्तगू में उनका कहना था कि सिंध में NCOC की हिदायत पर अमल दरामद क्यों नहीं हो रहा। कराची की मार्केटों को 6 बजे बंद कर दिया जाता है। कराची का पानी कराची के लोगों को नहीं दिया जा रहा है। ये पानी बेचा जा रहा है, इंडस्ट्रीज को भी बेचा जा रहा है, रिहायशी इलाकों में भी बेचा जा रहा है। ये जो तर्ज हुक्मरानी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की है, ये अब तकरीबन नाकाम हो चुकी है। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी, इनकी सिंध हुकूमत जो है वो मुकम्मल तौर पर एक्सपोज हो गई है। पूरे कराची के अंदर अगर आपको पानी चाहिए तो आपको टैंकर्स के जरिए पानी मिलेगा। कौन सरपरस्ती कर रहा है इन टैंकर्स की? कौन है इनकी हुक्मरानी कर रहा है? पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की बैठी हुई सिंध हुकूमत के जो मिनिस्टर्स हैं ये कर रहे हैं। अरबों रुपए कमीशन जा रहे हैं, अरबों रुपए। क्या हम नहीं जानते कराची वाटर बोर्ड के अंदर जो लोग बैठे हुए हैं, जितने ठेके हैं, वो किसके पास जा रहे हैं? कराची का 250 अरब का पानी बिक रहा है। चीफ जस्टिस जुडिशल कमीशन बनाएं, कमीशन न बने तो वजीर आजम नैब को कार्रवाई की हिदायत दें। ख्वाजा इजहारुल हसन का मुतालिबा। मीडिया से गुफ्तगू में कहा, सिंध में अपोजिशन की आवाज़ दबाई जा रही है। सिंध के लोग जाएं तो जाएं कहाँ? पीपल्स पार्टी की हुकूमत अगर 2028 तक रही तो K4 मुकम्मल नहीं होगा। ख्वाजा इजहार ने असम्बली इजलास को गैर जमहूरी करार दे दिया। कहा, सिर्फ 23 अरकान ने बिल मंजूर किया। चीफ जस्टिस हाई कोर्ट हमारी बात सुन रहे हैं, हम पब्लिक के नुमाइंदे हैं। चीफ जस्टिस सुप्रीम कोर्ट भी सुन रहे हैं। खुदा के लिए पानी पे करप्शन के लिए एक जुडिशल कमीशन बनाएं। ये जस्टिस अमीन आनी मुस्लिम कमीशन बना था। मैं मीडिया के तवज्जुह से कहता हूं कि हमें उस कमीशन से एक बूंद का फायदा नहीं हुआ। कराची का 250 अरब रुपए का पानी महीने का चोरी हो रहा है। पीपल्स पार्टी की हुकूमत अगर 2028 तक रही, खुदा ना खास्ता, तो K4 कंप्लीट नहीं होगा। सूबाई वज़ीर तालीम सईद खानी बरस पड़े। कहा, असेंबली में अपोजिशन ने तमाशा लगाया। कराची को पानी दो कहने वाले देखें, सिंध को पानी नहीं मिल रहा। PTI और MKM कराची को पानी दो के नारे लगा रहे थे। खुद को कराची का हमदर्द साबित करने की कोशिश कर रहे थे। पानी की किल्लत की करारदाद आई तो इन्होंने मुखालफत की। मुतनाज़ मरदमशुमारी पर MKM ने दस्तखत किए। मीडिया से बात करते हुए मज़ीद कहा कि सिंध में लाखों एकड़ ज़मीनों पे एकड़ ज़मीनें पर पानी नहीं है। अगर पानी की किल्लत पर बात करनी है तो वफाकी हुकूमत पर करो। असम्बली के इजलास में आपने देखा कि अपोजिशन ने जो तमाशा लगाया, मुझे हैरत इस बात पे हो रही थी कि PTI और MKM दोनों जो नारे लगा रहे थे वो ये कह रहे थे कि कराची को पानी दो, और अपने आप को ये साबित करने की कोशिश कर रहे थे कि वो कराची के लोगों के बहुत बड़े हमदर्द हैं। और शायद जो जिल्लत उनको कराची के इंतखाबात में कराची के शहरियों के हाथों हो रही है, उस जिल्लत को कम करने की कोशिश कर रहे थे। PTI अगर ये कहे कि कराची को पानी, पीपल्स पार्टी पिछले 4-5 हफ्ते हो गए हैं आवाज़ उठा रहा है। आज भी जब मैं आपसे बात कर रहा हूँ और आज भी जब ये अंदर ड्रामा कर रहे थे तो सुबह सिंध को उसके हिस्से का पानी नहीं मिल रहा। जब सिंध में पानी के किल्लत के लिए करारदाद आती है तो ये PTI और MKM उस करारदाद की मुखालफत करते हैं। अगर आपने पानी की पर बात करनी है तो वफाकी हुकूमत के खिलाफ करो। सुबह सिंध के लोगों को पानी नहीं दे रहे हैं, उनके खिलाफ आवाज़ ये उठाते हैं।